हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आज की डेट है 4 फरवरी और अभी मार्केट क्लोजिंग आ चुकी है। सो ये रहा आज के दिन का मोमेंटम। इससे पहले देख लेते हैं कि कल हमने क्या डिस्कस किया था मार्केट में। अगर हम देखेंगे कल, तो कल क्या हुआ था कि गैप डाउन ओपनिंग हुई थी मार्केट में। सो यहाँ पर जब क्लोजिंग मिली थी परसों के दिन, सो कल यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग हुई थी। गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद एक बेरिश कैंडल बनाई थी, लेकिन इसके नीचे क्लोजिंग नहीं मिली थी हमको। ये वाला जो लो था उसके प्रीवियस डे का, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं मिली थी। अदरवाइज हम यहाँ से सेलिंग के लिए जा सकते थे, ये टारगेट के लिए। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ ना, वहाँ पे डायरेक्ट रिवर्सल आ गया। सो बायर्स ने अपनी स्ट्रेंथ यहाँ पर कंटिन्यू रखी। और उसके बाद यहाँ पे एक बार और बायर्स के लिए एक अच्छा मौका था, क्योंकि यहाँ पर एक हमें प्रेडिक्ट दिखा था कप एंड हैंडल पैटर्न। सो कप एंड हैंडल पैटर्न की जो नेकलाइन बनी थी, वो जो लाइक ब्रेकआउट लाइन बनी थी, उसके ऊपर एक एक भी कैंडल क्लोजिंग हमें नहीं मिली। तो उसके बावजूद यहाँ पर क्या हुआ था, बैक टू बैक 4 रेड कैंडल बनी थी। तो यहाँ पर बायर्स का जो मोमेंटम, वो फिर से मोमेंटम थोड़ा वीक पड़ गया। लेकिन बायर्स ने फिर से यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, लेकिन वो इतना सस्टेनेबल नहीं था। मार्केट ने यहाँ पर एक बहुत टाइम स्पेंड किया, और एट दी एंड मार्केट क्लोजिंग के वक्त यहाँ पर एक बियरिश कैंडल्स के साथ इस नीचे वाली जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा था मार्केट दिन भर, उसका ब्रेक डाउन दे दिया बेरिश कैंडल के साथ। लेकिन इस बेरिश कैंडल के नीचे भी कोई भी कैंडल हमें क्लोजिंग नहीं मिली। इमीडिएटली ग्रीन कैंडल आ गई, फिर बैक टू बैक 3 रेड कैंडल इसके अंदर ही बनी, ये ग्रीन कैंडल के अंदर, और फिर ग्रीन कैंडल। लेकिन इसके नीचे कोई भी क्लोजिंग नहीं आई। सो यहाँ से ही जो प्राइस एक्शन का जो कॉन्सेप्ट रहता है वो क्लियर हो जाता है कि अगर यहाँ पर सेलर्स में स्ट्रेंथ थी, जिन्होंने यहाँ पर ब्रेकडाउन के बाद तो यहाँ पर भी कंटिन्यू होनी चाहिए थी, और ये टारगेट बहुत जल्दी मिल जाना चाहिए था मार्केट में। ये लो पे बहुत लोगों के ऐसे रहे होंगे जिन्होंने डे के लो का एसएल लगा के मार्केट में ट्रेड किया होगा दिन भर। तो उनका एसएल खाने के लिए मार्केट आराम से यहाँ तक आ सकता था। थोड़ा थोड़ा सपोर्ट थे, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थे भी नहीं, तो मार्केट थोड़ा अप एंड डाउन करके यहाँ तक आ सकता था। लेकिन आज जो हुआ मार्केट में, वो स्ट्रॉन्ग गैप अप ओपनिंग हो गई फिर से। तो अभी क्या हमने क्या देखा कि पिछले दिन जो हुई थी वो थी गैप डाउन ओपनिंग। यहाँ से सीधा अभी गैप अप ओपनिंग हो गई। तो गैप अप ओपनिंग के बाद सीधा मार्केट वन साइडेड रैली किया, लेकिन स्टॉप कहाँ पे किया, तो उसका प्रीवियस आपको रेजिस्टेंस देखना चाहिए था, यहाँ पर होगा। तो ये जो था डे का एग्जैक्ट रेजिस्टेंस जो था मार्केट को यहाँ से लेने को पड़ गया, जब से मार्केट में फॉल आया था वन साइडेड। तो वहाँ से मार्केट ने आज भी फॉल किया था। एग्जैक्टली इस रेजिस्टेंस से मार्केट ने बहुत ही ब्यूटीफुल फॉल दिया था, 300 पॉइंट्स का ये फॉल था। तो वहाँ पर एक छोटा एसएल प्लान करके हम इस फॉल का बेनिफिट ले सकते थे। उसके बाद मार्केट ने आज के दिन भी जो है बायर्स के हिसाब से मूवमेंट करना चाहा, और एक डाउन साइड से अगर हम ट्रेंड लाइन देखेंगे, तो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले लेते मार्केट अप साइड शिफ्ट होते गया। सो अगर हम देखेंगे स्लोली स्लोली मार्केट में बाइंग तो आ रही है, लेकिन मार्केट में है ना, जो कन्विक्शन वाली बाइंग अभी तक नहीं है। जिस प्रकार से सेलिंग आ रही है एकदम स्ट्रॉन्ग, उस प्रकार से वन साइडेड बाइंग नहीं दिख रही है, छोटी छोटी बाइंग आ रही है। यहाँ पर भी बहुत टाइम स्पेंड किया मार्केट में। हालांकि यहाँ पर एक कप एंड हैंडल टाइप पैटर्न बना था, और उसके बाद एक गैप फिलिंग के लिए बहुत अच्छा टाइम था मार्केट में। तो ये बजाय डाउन आने के, यहाँ से ऊपर जाकर एक गैप फिल भी कर सकता था। तो वैसा मार्केट ने नहीं किया। अगर हम देखेंगे तो 15 मिनट पे अगर हम देखेंगे चार्ट को, तो अभी क्या हुआ कि ये रेजिस्टेंस जो था मार्केट ने, वहाँ पर एक रेजिस्टेंस वन टाइम फेस किया, लेकिन उसका भी लेके वहाँ पे सपोर्ट बना के ऊपर जा रहा है। तो जो कॉन्सेप्ट है ना, जो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, वहाँ पे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, और यहाँ से सपोर्ट लेके कितनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी। सो ये ग्रीन कैंडल के बाद अभी मार्केट जो है वो फिर भी शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा बुलिश हो चुका है। लॉन्ग टर्म के लिए तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए हम अभी मतलब देखते आ रहे हैं बहुत दिनों से कि जिस प्रकार से मार्केट में फॉल हुआ है, इस फॉल का अभी तक मार्केट ने कुछ क्लोज टू 50% भी रिकवर नहीं किया है। ये अभी 38% के पास ही अगर हम फिबोनाची लगाएंगे ये टॉप से बॉटम तक, तो हम देख सकते हैं कि ये जो फॉल आया था, इसका मार्केट अभी 38% तक ही स्ट्रगल कर रहा है। तो अभी तो ये 68% के ऊपर जब जाएगा मार्केट, यहाँ पर जब ऊपर ऊपर करके इसके ऊपर क्लोजिंग दिएगा, तब हम बाइंग साइड के लिए शिफ्ट हो सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल भी कहीं से भी सेलिंग आ सकती है। एक लेवल है 0.5 का, एक लेवल है 0.618 का, यहाँ से भी सेलिंग आ सकती है। सो बाइंग साइड के लिए तो अभी हम इतना कन्विक्शन के साथ नहीं बैठ सकते, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म बाइंग जो हम कह रहे हैं, शॉर्ट टर्म बाइंग अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी एक लेवल है अभी फिलहाल रेजिस्टेंस, जहाँ से मार्केट लेगा, क्योंकि फ्रेश लेवल है सेलर्स की। यहाँ से जितना मार्केट नीचे की तरफ आया था, अभी थोड़ा ओपन होकर यहाँ तक आ सकता है, और अगेन फॉल आ सकता है। सो अगर हमें कल यहाँ पे कोई बियरिश पैटर्न मिलता है, लाइक इवनिंग स्टार हमें मिलता है, या फिर कोई
शूटिंग स्टार जैसी कुछ कैंडल मिलती है हमें यहाँ पर, इन्वर्टेड हैमर जैसी कुछ कैंडल मिलती है, तो उसी कैंडल का हम जो टॉप है उसका ऐसे लगा के उसके लो क्रॉस होने के बाद जो अगर कोई कैंडल क्लोजिंग देगी तो वहाँ से हम सीधा सेलिंग करेंगे और ये गैप फिलिंग तक हम अपना जो टारगेट होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद भी बहुत नीचे साइड बहुत टारगेट पेंडिंग है। और अगर हम देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे, तो डेली टाइम फ्रेम पे थोड़ा एक सिनारियो कन्फ्यूजन ऐसा बना है कि आप देख सकते हैं कि ये जो हमने डिस्कस किया था ये डबल बॉटम जिसे कहते हैं या फिर डब्ल्यू पैटर्न, उस डब्ल्यू पैटर्न का मार्केट ने जो था वो इससे पहले तो यहाँ पर थोड़ा रिजेक्शन लिया था, नीचे भी आ गया था मार्केट, लेकिन आज के दिन जो मार्केट में बाइंग आई है इसने इस जो डबल बॉटम पैटर्न को एक्टिवेट कर दिया है। अभी इसके अगर मार्केट इसके अंदर सस्टेन करता है कुछ दिन तक, इसके हाई के पास सस्टेन करता है या फिर हम कहें तो इसके हाई के पास अगर मार्केट सस्टेन करता है और ब्रेकआउट देता है तो सिर्फ फिर सीधा मार्केट में ये टारगेट हमें देखने को मिल सकता है टॉप का। फिर यहाँ पर जो सेलर्स है उनके ऊपर प्रेशर आएगा, तो वो अगर हम देखेंगे फिबोनाची लगा के तो अभी एग्जैक्ट 0.618% के लेवल के पास ही मार्केट जो अभी आ चुका है। तो ये सेलर्स अभी बहुत अलर्ट मोड पे है। यहाँ पर जिन्होंने भी स्ट्रांगली सेल किया होगा, जो भी इस रैली में एंटर किए होंगे, वो अभी कल उनका पता चलेगा कि अगर इसके अंदर कुछ 1-2 दिन मार्केट स्पेंड करता है इस बिग ग्रीन कैंडल के अंदर, तो फिर ये सेलर जो है वो सेफ है। लेकिन जैसे इसके ऊपर एक और ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आएगी तो ये फिर पोजीशन एग्जिट करेंगे और मार्केट 2-3 ग्रीन कैंडल के पास ही इस लेवल तक पहुंच जाएगा, इस लेवल को टेस्ट करने के लिए। हालांकि यहाँ पर फिर सेलर्स कुछ इंस्टीट्यूशनल सेलर्स वगैरह कुछ फंड वगैरह ऐड करके मार्केट को डाउन साइड की तरफ पुश कर सकते हैं, लेकिन डब्ल्यू पैटर्न जो उसका जो काम है वो वहाँ पे फुलफिल हो जाएगा ये टारगेट देने के बाद। तो अभी तो ये फिलहाल पैटर्न एक्टिवेट हुआ है, लेकिन अब हमारी एंट्री जो रहती है वो अभी इस कैंडल का हाई ब्रेक होने के बाद हम एंटर कर सकते हैं। और ये वीडियो जो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है, आप स्टडी कर सकते हैं इस मार्केट का लाइव मार्केट में। अगर यहाँ पर 15-15 मिनट में अगर कुछ कैंडल्स बनती है और एक आधी कैंडल ब्रेकआउट दे देती है तो उसके बाद हमें मार्केट में बिहेवियर देखना पड़ता है कि आप ये फिबोनाची लगा के देख सकते हैं मार्केट में जो टॉप है और जो बॉटम के साथ फिबोनाची लगाएंगे तो 0.618% का लेवल वहाँ पे एग्जैक्ट मार्केट अभी आज रेजिस्टेंस लेके थोड़ा नीचे आ गया है लास्ट में। अगर हम देखेंगे ये देख सकते हैं अभी जो 3 कैंडल्स बनी है और यहाँ पर जो बाइंग की स्ट्रेंथ है, बाइंग की स्ट्रेंथ भी अगर हम 5 मिनट पे देख रहे हैं तो यहाँ पर हेवी स्ट्रेंथ थी बायर्स में, लेकिन ये बहुत कमज़ोर हो गए और यहाँ पर सेलर ने फिर से चार्ज ले लिया है। तो ये थोड़ा ऐसा हो जाता है कि हम एकदम ब्लाइंडली बाइंग साइड में नहीं जा सकते, क्योंकि मार्केट जो है वो नीचे गैप्स रख रख के ओपन हो रहा है। ये गैप्स तो मार्केट हमेशा ऐसा गैप रख के ऊपर नहीं जा सकते, सस्टेन नहीं कर सकते ज़्यादा देर। तो हो सकता है कि मार्केट का गैप डाउन खुले या फिर गैप अप खुले, लेकिन इसके अंदर अगर कुछ ओपन होता है मार्केट और फिर ये ट्रेंड लाइन को तोड़ देता है जो नीचे की साइड की 5 मिनट की ट्रेंड लाइन है, तो फिर मार्केट ये लेवल तक और अपने गैप फिलिंग लेवल तक भी आ सकता है बहुत शार्पली। सो ये साइड मुझे लगता है कि मार्केट का बिहेवियर में रह सकती है। और अगर हमने जब एज पर 1 आवर टाइम फ्रेम देखा है तो ऊपर की साइड में भी मार्केट को और एक जेन्युइन रेजिस्टेंस फिर रहा है कि मिल रहा है, इसलिए बाइंग साइड में ज़्यादा बैठने का कन्विक्शन नहीं है, क्योंकि ये जो गैप है ये बहुत छोटी गैप है, कुछ 300 पॉइंट की गैप है और ये मार्केट बहुत फास्टली फिल कर सकता है। अगर कल फ्लैट अगर ओपन हो गया तो यहाँ तक चला जाएगा बहुत फास्टली और फिर यहाँ से एक सेलिंग देखने को मिल सकती है, या फिर इसके ब्रेकआउट के बाद जैसा आपने डिस्कस किया ये ऊपर के टारगेट ओपन हो जाते हैं। तो मार्केट में अभी भी ओपनिंग पे कर थोड़ा डिपेंड रहेगा कि किस तरफ से ट्रेड होना चाहिए मार्केट में। तो फिलहाल आज के लिए इतने। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से ग्रीन कैंडल बनी है, कल की ओपनिंग देखते कि इसके अंदर इनसाइड लगता है कि आज जिस प्रकार का मोमेंटम रहा तो कल थोड़ा इसके अंदर ही वोलेटाइल रह कि मार्केट क्लोजिंग दे सकता है। उसके बाद उसका हाई लो ब्रेक होने के बाद हम ट्रेड कर सकते हैं उसी सेम डायरेक्शन में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, हैप्पी ट्रेडिंग।